हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं। और फिर आप लोगों को इसी जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वही वही आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उन्हीं उन्हीं पे फोकस करना है। वही जो टॉपिक मैं बताऊँ उनको गूगल्स कर लीजिएगा अगर आपका कल परसों में पेपर है। बाकी मैं वो जो टॉपिक मैं खुद नोट डाउन करके उन्हीं की एमसीक्यू आपको बार बार प्रैक्टिस कराऊंगी। और जैसे कि नरेशन का है तो नरेशन के क्वेश्चन मैं आज रात में या कल में करा दूंगी आपको नरेशन के एमसीक्यू की प्रैक्टिस और बॉयज़ के एमसीक्यू की प्रैक्टिस। इसके अलावा जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, उनकी जो रीजनिंग के हैं, जो मैथ्स के हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो बहुत 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 सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज मेरे चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और ये सभी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आज के पेपर में मेन बात देखी जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इजी था कंपैरिजन सेकंड शिफ्ट जैसे कि कल हुआ था। तो मैं आपको मार्क्स बताऊं तो देखिए अगर किसी भी शिफ्ट से किसी के मार्क्स आ जाते हैं 150, वैसे तो बहुत ही रेयर आ रहे हैं ऐसे मार्क्स, लेकिन अगर आ जाते हैं तो उनका वेटेज होगा मुश्किल से 200 300। और सीट्स ज़्यादा हैं, अभी कैटेगरी वाइज डिवाइड भी होंगी और अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल भी बहुत लंबा चलेगा। 50 दिन पेपर होना है, दो दो शिफ्टों में पेपर होना है। मतलब टोटल 100 अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होने हैं, 100 पेपर होने हैं, अलग अलग तरीके के पेपर होने हैं, अलग अलग उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। 15-20 नंबर इधर उधर कुछ भी हो सकता है। जो नंबर आ रहे हैं उन पर बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब सबसे पहले बात की जाए तो आप लोगों को मेन पेपर में मैथ्स रीजनिंग को पहले सॉल्व कर लेना है। जो नहीं आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, उसको वहीं पे स्किप करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके चक्कर में पीछे वाले भी रह जाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन कठिन लग रहा है, उसको छोड़ दो। अभी आपसे एडवांस मैथ नहीं बन रही है तो एडवांस मैथ बिल्कुल मत करो, करने मत बैठो, वो छोड़ दो। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। उस एक क्वेश्चन में जितना आप एडवांस में करने बैठोगे इसके कंपेरिजन में आप दूसरी चीज़ पढ़ लोगे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैथ्स रीजनिंग के ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन आए थे। दोनों शिफ्ट की बात की जाए तो हर शिफ्ट में लगभग 70 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के ही आए थे। 130 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के थे। उसमें से जीके का लेवल कम था, जीके के क्वेश्चन मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन जीके के थे। अब आपको ये वाला जो कोई पजल है वर्गाकार मेज के चारों ओर, ये आज की दोनों शिफ्ट में भी आया है और कल की दोनों शिफ्ट में भी आया है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर ऐसे 8 लोग बैठे हैं, ए के दाएं ये है, बी के दाएं ये है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप लोग ना एक बार वर्गाकार मेज वाली जो पजल है उसको ज़रूर सॉल्व कर लें। अगर आपके पास हो तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ गूगल से भी आज सर्च कर सकते हैं। मेरा जो पटवारी का ग्रुप है जो आपको मिला होगा नोट्स के साथ, उसमें मैं ये पजल एक बार करा के भेज देती हूँ, तो आप लोग एक बार उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था, राम के उत्तर में श्याम है और श्याम से फिर दक्षिण की ओर गया, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये एक ऐसा आया था कि सीता अपने घर से उत्तर की ओर 10 मीटर गई और फिर वहाँ पे वो एक जनरल स्टोर पे गई। जनरल स्टोर से फिर वह बाएं मुड़ी और बाएं मुड़ के 15 मील अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली के यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ के वो 15 मीटर चली। इसके बाद वहाँ से उसने कार पकड़ी। अब वो कार से घर उसको जाना है तो वो कितनी दूरी पर किस दिशा में पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सीरीज़ दी जा रही है जैसे कि 16, 12, 14, इस तरह की सीरीज़ है। मिसिंग नंबर निकालो, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके हैं। इसके अलावा मोहन पंक्ति से दाएं, यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं और 4 को पहले पहले नंबर को दूसरे से पलट दो, तीसरे को चौथे से पलट दो और 5वें को छठे से पलट दो। तो मतलब फिर उसमें बाएं से छठवां कौन सा होगा, बाएं से सातवां कौन सा होगा, ऐसा आया था। इसके अलावा ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि जो एक जल है, जल में मछली है, तो उसको किस तरह से आप चार्ट में दिखाओगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक रीजनिंग का क्वेश्चन ये आएगा कि भागित को आप धन समझ लो, गुणे को आप माइनस समझ लो, फिर एक सीरीज दे दियो, फिर उसमें उसका मान कितना निकलेगा, तो वो जो आप कर लेते हो उस तरह से आएगा। एक पासे का सवाल आया था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसके बाद एनालॉजी आया था 2, डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन आए थे।
मैथ में ऐसा आया था कि अल्कोहल और पानी का अनुपात आपको दिया है और उसमें से आपने उस मिश्रण में से आपने इतना प्रतिशत पानी निकाल लिया है और इतना प्रतिशत अल्कोहल डाल दिया है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर कितना बचेगा, तो फिर अनुपात कितना बचेगा। तो अल्कोहल जो मिश्रण वाला सवाल है वो उसको कर लेना। मैं भी आपको कल या परसों में ये मिश्रण वाला सवाल आपको करवा दूंगी। मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ स्पेशली उनके लिए जिनका भी थोड़ा सा लेट एग्जाम है, जिनका जल्दी है, तो वो हड़बड़ाहट में जो नहीं पढ़ा है उसको ना ही पढ़े, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कर लें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया इतना लेंदी पेपर है, पेपर टफ नहीं है, पेपर लेंदी बहुत है। अगर इसी पेपर के लिए 1 घंटा और मिल जाता तो हो सकता है स्टूडेंट उसको थोड़ा सा दिमाग लगा, क्योंकि इतना स्टूडेंट को इतना ज़्यादा पजल कर लिया जाता है। आज ही बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि एक तो बहुत ज़्यादा दूर दूर सेंटर दे दिए हैं और अब वो सेंटर तक जाते हैं बच्चे, कन्वेंस का कोई रहता नहीं है, ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो में भी भरी हुई भीड़ रहती है, फिर उतरते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। उसके अलावा थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है। और उसके बाद वहाँ जाके जितनी ज़्यादा एंट्री होती हैं, थंब लगता है और फिर चेकिंग होती है और फिर फ़ोटो लेते हैं और वहाँ भी फिर लैब नहीं मिलती। तो वो ये सभी स्टूडेंट के साथ बहुत समस्या आ रही हैं, मतलब मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो वही स्टूडेंट आज वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद आज की जो मैथ अगर दे दी थी, तो मैथ कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी दे दिए थे, तो वो उनसे बने ही नहीं है। क्योंकि अगर वो बनते भी, कोशिश भी करते, तो अगर दिमाग उसको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में ही करीब 5 मिनट जाता है अगर अच्छे से समझा जाए। फिर उसको वो एक बता रहे हैं स्टूडेंट की मैम एक पतला पतला सा पेज देते हैं, फिर उसमें से आप लिखो फिर करो, तो वो उतना लेने में ही, एक पेज एक बार में देते हैं तो लेने में भी समय जाता है। तो वो भी यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हों तो एक एक मिनट का समय भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। तो आप लोगों को जो नहीं है एडवांस, आप बोल रहे लोग एडवांस करो, ये कर लो वो कर लो, तो मत करो। नहीं किया है ना अभी तक तो मत करो। दूसरे चीज़ों पर फोकस करने से भी, रीजनिंग, अगर रीजनिंग ऐसी आ रही है कि अगर आपने रीजनिंग कभी करी भी नहीं होगी ना, तो भी मतलब आपने अपने उतना लेवल का पढ़ा भी होगा ना, थोड़ा बहुत ही, मतलब बहुत हाई लेवल का रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा, तो भी आप उसको रीजनिंग को कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा मैथ के लिए परेशान ना हो। दूरी चाल बटे समय का एक क्वेश्चन आएगा, दूरी का कोई दूरी दे देंगे। और औसत चाल का भी एक क्वेश्चन आता है कि इधर से इतने गए हैं, उधर से इतने गए हैं, ए से बी तक की चाल इतनी, बी से ए से आने में इतना वो लगा समय, और उनको औसत चाल निकालो। आयु के 2 क्वेश्चन दिए थे। इसके बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र, ये कल के पेपर में भी आया था और आज के पेपर में भी आया। ऐसा कोई त्रिभुज दे दिया है और उन्होंने उन्होंने साइड दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये आप अगर ऊंचाई देते हैं तो आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, और अगर ऊंचाई नहीं देते हैं तो तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। तो जो भी तीनों भुजाएं दी हो तो वो आपको, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस तरह का क्वेश्चन आपको कर लेना है सॉल्व। इसके बाद ये एक ग्राफ देंगे, इस ग्राफ में आपको कुछ नंबर्स दे देंगे और इसकी आपको बोलेंगे माध्यिका निकालो। तो एक बार आप अगर ये वाला आपने अगर पहले किया हो तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, माध्यिका के सूत्र को। तो माध्यिका के सूत्र से आप इसको आराम से कर लेंगे। इसके अलावा इस तरह की गणितीय अभिक्रियाएं आई थी 3 से 4, तो ये तो आप नॉर्मल ही, मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट लगेगा। आप नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर के नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो टंकी को भरने वाला आया था, 1 नल इतने में भर देता है और उसको इतना % भर देता है, उसको खाली करने में कितना लगेगा। तो टंकी नल वाला एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद पाई चार्ट आया था, पाई चार्ट से और इस तरह के ग्राफ से प्रश्न आए थे। अगर आपने अभी तक नहीं किए हो तो मत ही करो, आप इसमें टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको कि जो बता रहे हैं स्टूडेंट, मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है। मोस्टली स्टूडेंट तो 100 के नीचे ही हैं, और जो भी थोड़े बहुत हैं ऊपर तो वो 115, 116, 120, 122 यही नंबर है, मतलब एवरेज यही मार्क्स है अभी। और आज की जो सेकंड शिफ्ट है और कल की सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट उसको बोलेंगे, क्योंकि मैथ का % बहुत ज़्यादा हाई दे दिया है। तो लेंदी के कारण दिमाग में ही नहीं गया है। या वो स्टूडेंट इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा जो मतलब बहुत ज़्यादा जो इनकी बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस है, और वो इन्हीं को, जैसे कि एसएससी का स्टूडेंट हुआ या कोई इंजीनियरिंग का गेट स्टूडेंट हुआ, जो ये सब बहुत ज़्यादा इनको ट्रिकी आता है और इन्हीं की प्रैक्टिस रहती है, जो चुटकियों में ये सवाल कर लेते हैं। तो वो स्टूडेंट इनको कर पाएंगे ज़्यादा। इसके बाद ये प्रायिकता वाला एक क्वेश्चन, ये ज़रूर ही कर लो। आज हो सका तो आज मैं प्रायिकता के 5-7 क्वेश्चन करा दूंगी जो आना ही है, या मैं कल करा दूंगी आपको प्रायिकता के क्वेश्चन। प्रायिकता के 5 से 7 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो कोई भी सवाल आएगा कि 4 लाल, ये एक बॉक्स में 5 गेंद हैं, लाल 5 गेंद हैं और
नीली 2 गेंद है, तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 7 गेंद हो जाती हैं। और आपसे पूछें इसमें से कितनी निकालना है, इसमें लाल गेंद 5 है, तो उसमें से 5 में से आपको 2 निकालना है लाल गेंद। तो 5 में से कितनी निकालना है लाल गेंद? 2 निकालना है। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो सॉल्व। तो ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते। तो ये क्वेश्चन बस ईजी हैं, बस एक बार आपको देखना पड़ेगा, तो ये आप आराम से कर लेंगे। औसत चाल करना है, लगातार विषम संख्याओं का औसत, ये कल के पेपर में भी पूछा था और आज के पेपर में भी पूछा है कि जैसे कि एक्स विषम संख्या आपने ले ली, एक्स ले लिया, x+2 ले लिया, एक्स प्लस मतलब एक एक छोड़ छोड़ के आपने x+6 ले लिया और x+8 ले लिया, इनका विषम संख्याओं का औसत दिया होगा। और फिर आपसे बोलेंगे छोटी संख्या और इनमें से सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा पूछा था। गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर गोले का, ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, ये क्वेश्चन आज भी पूछा है। तो ये वाले क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहे हैं ना, जैसे कि जो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इन क्वेश्चन को नोट डाउन करके इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करो। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलते तो आप कहीं पे ढूंढने की बजाय, अपनी बुक्स को ढूंढने की बजाय, ये क्वेश्चन को आप गूगल पर डालो। गूगल पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे और आपको बहुत सरल मेथड से आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। विभाज्य संख्या की प्रायिकता आएगी कि इनमें से 1 से 10 तक की विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी। 1 से 9 तक की दे दी अगर, तो उसकी प्रायिकता कैसी होगी। तो ये आया था 2, 3, 5, 9, 7 का बहुलक आया था। बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आता हो बहुलक कहलाता है। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन देखें। इंग्लिश में हर शिफ्ट में, मतलब आज कल की 2 शिफ्ट, आज की 2 शिफ्ट, चारों की शिफ्ट का ही अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो चारों में ही नरेशन बहुत ज़्यादा आया है। नरेशन 7 से 8 क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं। अगर 7 से 8 नहीं बोले तो आप 5 से 6 तो आते ही आते हैं। ऐसी ही वॉइस से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी 4 सेंटेंस आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे रीअरेंज। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आती है, इंग्लिश को समझ लेते हैं, तो वो आप आराम से रीअरेंजमेंट कर लेंगे। एरर आएगी, एरर के 2 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी लाइन आपको दे देंगे और उसमें से कुछ वर्ड छाट के आपको ऑप्शन में दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन से वर्ड में एरर है। इसके अलावा अपोजिट वर्ड आएगा। कोर्स का अपोजिट आया था रफ होता है, कोर्स का अपोजिट, ये अपोजिट आया था। और ये वाला ये अपोजिट जो है ना, ये कल की शिफ्ट में भी आया था और आज की शिफ्ट में भी आया है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। इसके बाद अलाइन का सिमिलर वर्ड आया था। इसके लिए बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो, नहीं देंगे एक साथ, नहीं देंगे। इतनी सारी शिफ्ट में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और उठा उठा के डाला जा रहा है। तो इनको ही एक बार जो बताया जा रहा है वो कर लो, फालतू सिनोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स एक नहीं है, बहुत हैं। इतने अनेकों सिनोनिम्स तो आप याद नहीं कर पाओगे। इतनी हड़बड़ाहट में जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो और अब जीके का अगर देखते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम आया था 1993 वाला। अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में बहुत टफ आए थे। अभी एक स्टूडेंट बता रहा था कि मैम बहुत ज़्यादा टफ आए थे, उसके 80 मार्क्स आए हुए हैं और उसकी शिफ्ट में उसकी वो बता रहा था कि उसकी शिफ्ट में 200 स्टूडेंट थे और 200 में 122 हाईएस्ट थे। उसका जो पूरा का पूरा कॉलेज था उसमें 122 हाईएस्ट थे। और वो बता रहा था अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। इसके वाला खजुराहो उत्सव का आयोजन हुआ था, कौन सा है? 49वां आयोजन है। ये मध्य प्रदेश करंट से संबंधित, मेरी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की अगर आपने बुकलेट पढ़ी होगी जो 49 रुपये में PDF मिली थी, उसमें एक क्वेश्चन कवर है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का आया था। हनुवंतिया टापू कहाँ है? खंडवा में। नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो कितना फेंका था? 87.5। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना। देखो नाबार्ड की भी योजना आई। नाबार्ड कब आया था? तो ये आया था 6वीं योजना में। अब आपको इससे संबंधित क्वेश्चन ये पढ़ लो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? ये आप अच्छे से कर लो नाबार्ड के। तो ये आपको नाबार्ड से संबंधित पूछा जा सकता है। कृषि से संबंधित सबसे बड़ा बैंक है। 7वीं योजना आई थी मध्य प्रदेश में। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी विदिशा में है, ये भी ध्यान रखो। वराह की प्रतिमा है, यहाँ पे वराह की प्रतिमा पूछी थी। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कहाँ पर है उदयगिरी से संबंधित क्वेश्चन में। और ये जो वराह की प्रतिमा है ये कौन से नंबर की गुफा है? तो 5वीं नंबर की गुफा है। टोटल 20 गुफा है और 5वीं नंबर की ये गुफा है। बनास कहाँ है? बनास चंबल नदी के किनारे है। रूप सिंह स्टेडियम में सबसे पहले, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। रूप सिंह जो है वो हॉकी के प्लेयर थे और इनके ही उसमें याद में ये बनाया गया है। और इसके अलावा 1988 में यहाँ पहला वनडे खेल के एक न एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कल खेल के 2 आए थे। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। और डकवर्थ नियम, ये 2 क्वेश्चन खेल से आए थे। तो खेल के ऐसे नहीं आ रहे हैं। अगर थोड़ा भी जनरल नॉलेज नॉर्मल भी आप अवेयर रहते होंगे तो ये क्वेश्चन आप हल कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं जो स्टूडेंट पागलों की तरह पढ़ने लगा है ना वही कम स्कोर कर पाया है, और जो मतलब नॉर्मल है, पढ़ा है पहले भी, वो उसका भी वही स्कोर आया है। क्योंकि नॉर्मल पेपर है, पेपर हाई नहीं है, बस लेंदी है।
कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम से शॉर्टकट की पढ़ के सभी लोग परेशान हैं, लेकिन शॉर्टकट की से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो शॉर्टकट की अभी छोड़ दो, अगर उन्होंने लिए हो लेना होता उनको क्वेश्चन तो वो अभी ले लेते। तो शॉर्टकट की बेसिक क्वेश्चन आपको मतलब शॉर्टकट की छोड़ना ही है, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जैसे कि लाइनेक्स के बारे में पढ़ लीजिए, ये कौन सा फ्री मुफ्त सॉफ्टवेयर है ना, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, मेमोरी के बारे में कौन सी मेमोरी ज़्यादा तेज है ना, और पेरीफेरल डिवाइस क्या है। पेरीफेरल डिवाइस वो होती हैं जो अलग से अपन कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि प्रिंटर हुआ, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं बाहर से। तो अपने काम की सहायता के लिए अपन जिनको कनेक्ट करते हैं वो पेरीफेरल डिवाइस कहलाती हैं। तो पेरीफेरल डिवाइस से क्वेश्चन आए, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से कोई भाषा से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, कंपाइलर क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन, असेंबलर क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली जो बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जैसे पिछले पटवारी अगर एग्जाम देखे ना, कंप्यूटर का बहुत हाई लेवल का पेपर आया था पटवारी का। कंप्यूटर का तो स्पेशली बहुत हार्ड आया था, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा बेसिक आ रहा है। एक्सेल, वर्ड, हाँ, फायरवॉल से संबंधित क्वेश्चन हर उसमें पूछा जा रहा है। और फायरवॉल का क्वेश्चन तो व्यापम का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। पिछला सॉल्व पेपर अगर व्यापम का उठाएंगे तो फायरवॉल जरूर आता है। ये फायरवॉल क्या करता है, कंप्यूटर को जो अनाधिकृत आक्रमण होते हैं उनसे सुरक्षा का काम करता है। तो ये एक सुरक्षा उपकरण होता है फायरवॉल। आपको इस एंटीवायरस और वायरस से संबंधित क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो आणविक द्रव्यमान का सूत्र पूछा था, विटामिन ए के बारे में पूछा था, सूरज में क्या कौन सा विटामिन मिलता है सूरज से, तो विटामिन डी मिलता है, ये आया था। एंटीबॉडी निर्माण पूछा था, अनुपजाऊ मृदा के बारे में पूछा था, प्रदूषण, प्लाज्मोडियम और ऊष्मा के मात्रक का पूछा था, जूल होता है। इसके अलावा ये पूछा था, शकों को पराजित करने वाला राजा कौन सा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। अखंड भारत की स्थापना भी चंद्रगुप्त ने की थी। इसके अलावा पशुपतिनाथ का जो मंदिर है मंदसौर में, वो कौन सा मुखी है, तो वो अष्टमुखी मंदिर है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, जो जरूर जाइएगा सभी लोग। और जितने भी पेपर होंगे मैं सभी शिफ्ट की आपको ऐसा ही एनालिसिस दूंगी। मैं हर बड़ी में जल्दी जल्दी नहीं देती हूँ, सुबह के आप लोग का पेपर छूटा हो मैं तुरंत दे दूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछती हूँ, जब वो बता देते हैं, क्लियर कर लेती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया है, तभी मैं आपको एनालिसिस देती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। कल का भी जो एनालिसिस आएगा वो शाम में ही आएगा, और उसी एनालिसिस पे बेस पे फिर मैं वीडियो आपको ला कर देती हूँ। आज सुबह मैंने पर्यावरण के क्वेश्चन भी दिए थे, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं। अभी आपका एक मेन टॉपिक है नृत्य के बारे में जरूर पूछा जा रहा है। एक नृत्य आपको बहुत ज़्यादा कर लेना है, जैसे कि कल के पेपर में केरल का पूछा था और आज उन्होंने तमिलनाडु का पूछ लिया है। तो ये नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो नृत्य पे आपको फोकस करना है। एमएसएमई जो मध्य प्रदेश में लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 5 अप्रैल 2016 में हुई थी। राष्ट्रीय संयुक्त बैठक जो होती है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। कोई भी सदन में कोई भी किसी विधेयक पर जब समिति नहीं बैठती है तो राष्ट्रपति वो बुला लेता है, संयुक्त बैठक बुला लेता है अनुच्छेद 108 के तहत। सतखंड किला कहाँ है, सतखंड किला दतिया में है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। मध्य प्रदेश में पतली रेत का टापू कहाँ है, खंडवा में है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है। बॉक्साइट अयस्क किसका है, एल्यूमिनियम का है। मेहंदी का लाल रंग सेल्यू टैनिन ऐसा कुछ एक एंजाइम रहता है, उसके कारण होता है। तो जो टैनिन लास्ट में उसका लगा हुआ होता है, टैनिन एक रंग देता है, टैनिन जो पदार्थ होता है, तो उसके कारण मेहंदी का लाल रंग होता है। चिकित्सा संपर्क यात्रा मध्य प्रदेश के 13 जिले से निकाली गई। बहुत ही जलप्रपात जो है वो रीवा में है, सेलर नदी पर। इसके बाद मोल की अवधारणा पूछी गई थी, 6.203 इंटू 10 की पावर 23 थी। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए थे आज के एग्जाम में और आज के दोनों शिफ्ट में। तो आपको है ना ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, किले और गुफाओं पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। कोई सा किला है तो उस किले के अंदर, जैसे कल पूछा था सारो मारो का, जो हमने सारो मारो की गुफाएं पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा था सारो मारो का जो सारो मारो के अवशेष कहाँ से मिले हैं, महल से मिले हैं, किले से मिले हैं, जबकि गुफा ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो ऐसे थोड़े से कोई क्वेश्चन मिल रहा है ना, उसको थोड़ा डीप बना के क्वेश्चन, जैसा कि अभी तक व्यापम पूछते हैं, आप नॉर्मली पीएससी के एग्जाम में देखते हैं शायद सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा नहीं पूछ रहा है। तो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, प्लासी का युद्ध। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी नृत्य हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अयस्क एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, जैसे दूसरी चीज़ों को पढ़ने की अपेक्षा रीजनिंग मैथ पे फोकस कीजिए। प्रबंधन की अगर और एक और बात की जाए, प्रबंधन और हिंदी की,
हिंदी मैंने इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि हिंदी में नॉर्मल तत्सम तद्भव के क्वेश्चन, ये इनमें से कौन तद्भव नहीं, कल भी 3 क्वेश्चन तद्भव से ही पूछे गए थे, इनमें से कौन तद्भव नहीं है, इनमें से कौन तत्सम है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची शब्द आए थे, विलोम शब्द आए थे, और अशुद्धि आई थी, इनमें कौन सी अशुद्धि है, व्याकरण संबंधी अशुद्धि आई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे। प्रबंधन में बताया था कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं, ये हेनरी फ्योल से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। प्रबंध क्या है ये पूछा था। संगठन से संबंधित एक क्वेश्चन, और वित्त वित्त विपणन में और वित्त में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह के मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन प्रबंधन से पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल और इसी तरह का विश्लेषण कल लेके आऊँगी, और जो इससे मिलते जुलते टॉपिक है उनका वीडियो में लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।